In the given circuit of potentiometer, the potential difference E across AB, the 10 centimeter length is larger than E1 and E2 as well, for key K1 is closed and the jockey is adjusted to touch the wire at point J1 so that there is no deflection in galvanometer. Now the first battery E1 is replaced by second battery E2 for the working of making K1 is open and K2 is closed. The galvanometer gives the null deflection at J2. The value of E1 by E2 is A by B, where A is blank. बच्चों यहाँ पे हम की पॉइंट्स की बात करें तो की पॉइंट्स में बोला गया है कि हमारे पास एक पोटेंशियोमीटर का सर्किट है। पोटेंशियोमीटर का एक सर्किट है जिसमें हमें एक प्राइमरी बैटरी लेते हैं। प्राइमरी बैटरी जिसमें कुछ बैटरी का ईएमएफ होता है, सपोज E1 है, E है, और उसके पास एक की है, की कनेक्ट करते हैं की, और उसके साथ एक रेजिस्टेंस यानी R होता है, और उस रेजिस्टेंस से हम एक वायर लेते हैं जिसके साथ दो बैटरीज कनेक्ट करता है। एक बैटरी है E1 और उसको एक की से कनेक्ट करते हैं K1, और सेकंड बैटरी है जो है E2 और उसको सेकंड बैटरी K2 के साथ कनेक्ट करते हैं, और दोनों का कॉमन टर्मिनल हम गैल्वेनोमीटर को दे देते हैं। जो भी करंट जाएगा वो गैल्वेनोमीटर में से पास होगा, और उसके बाद यहाँ पे कनेक्ट करके एक एंड को गैल्वेनोमीटर और दूसरा एंड को जॉकी के साथ कनेक्ट कर देते हैं, और जो यहाँ पे बैटरी है उसके साथ 1 मीटर, ये जो वायर है वो 1 मीटर का है, इधर से इधर तक 1 m यानी 100 सेंटीमीटर, और उसको कनेक्ट करके इस तरह से वायर को खींच के लेंथ को बढ़ा के फिर एक टाइम पे इसको कनेक्ट कर देते हैं इधर रेजिस्टेंस के साथ, और इसका जो एक टर्मिनल है कॉमन टर्मिनल वो यहाँ पे मिल जाएगा जॉकी के साथ। तो इस तरह से हम कुछ बेसिक कनेक्शन करते हैं, जिसमें एक आपको दिया हुआ है कि ये यहाँ पे 20 सेंटीमीटर हो रहा है, वहाँ पे एक पॉइंट मिल रहा है, और उस पॉइंट को हम बोलते हैं नल डिफ्लेक्शन। नाम याद रखना बच्चों, नल डिफ्लेक्शन। नल डिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा पॉइंट हमको मिलेगा और उस पॉइंट में से गैल्वेनोमीटर में से कोई करंट पास नहीं होगा, नो करंट फ्लो इन गैल्वेनोमीटर। और पहला एक पॉइंट हमको यहाँ से 20 मीटर और दूसरा पॉइंट जो है वो यहाँ से 60 सेंटीमीटर पे मिलता है। तो वो तब मिलेगा जब बैटरी E2 कनेक्ट करेंगे। पहले हम E1 कनेक्ट करेंगे तो एक पॉइंट मिलेगा, फिर E2 कनेक्ट करेंगे, स्विच को क्लोज करेंगे तो फिर हमें दूसरा नल पॉइंट मिलेगा। क्लियर है बच्चों? तो यहाँ पे हमें निकालना है कि ये जो दोनों बैटरीज का EMF है उसका हम रेशियो ले लेंगे तो वो A बाय B होगा, और उसमें से हमें A हब को निकालना है। तो पहली बात ये है कि ये जो है वो 1 मीटर का डिस्टेंस है, 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम इस डिस्टेंस को 100 सेंटीमीटर लेते हैं, उसके बाद नीचे आके इसको भी 100 सेंटीमीटर लेंगे, यानी ये हो जाएगा 100 प्लस 100। उसके बाद नीचे वाला जो है वो भी 100 है, यानी प्लस हो जाएगा और 100 सेंटीमीटर, और इधर से ये एक नल पॉइंट आपको मिल जाएगा। नल पॉइंट कुछ इस तरह से हमारे पास है, ये नल पॉइंट है, यानी ये डिस्टेंस जो है वो 80 सेंटीमीटर होगा, कि बाकी का 20 तो है, यानी और इसमें ऐड हम कर देंगे। कितना ऐड करेंगे बच्चों? तो प्लस 80 ऐड करेंगे, तो टोटल हो जाएगा 100 100 100 300
प्लस 80 380 सेंटीमीटर। पहला नल पॉइंट आपको मिलेगा 380 सेंटीमीटर पे। कब? जब हम E1 बैटरी को कनेक्शन में लाएंगे स्विच K1 को क्लोज करके, तब K2 ओपन है, K2 जो है वो ओपन है। सेकंड टाइम पे क्या करेंगे? सेकंड टाइम पे K2 जो है, K2 यहाँ पे ये ओपन है, इसको कर देंगे क्लोज्ड, क्लोज कर देंगे, यानी कि ये क्लोज हो जाएगा और ये ओपन रहेगा। तो तब E2 जो है वो कनेक्शन में आएगा, E2 कांटेक्ट में आएगा और दूसरा नल पॉइंट आपको मिलेगा इधर, ये नल पॉइंट मिला है। तो इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। ये 100 है, ये भी 100 है, ये भी 100 है, ये भी 100 है, फिर ये भी 100 है और ये भी 100 है। कितना हुआ? 100, 200, 300, 400, 500, 600, 600 और फिर ये 700। 1 2 3 4 5 6 7 और फिर मिला है 60, यानी ये हो जाएगा L2 700 प्लस 60, 760 सेंटीमीटर मिला है सेकंड नल पॉइंट। तो बच्चों हम यहाँ पे क्या करेंगे? तो जो पहला नल पॉइंट था हमारा, फर्स्ट नल पॉइंट जो हमको मिला था वो आपको कुछ ऐसे मिला था। फर्स्ट L1 मिला था आपको, चेक कर लेते, 380 है, 380। और सेकंड नल पॉइंट जो मिला था L2 वो आपको मिला था 760 सेंटीमीटर। तो नल पॉइंट का मतलब आपको पहले से बता चुका हूँ। अब जो E1 EMF है वो डिपेंड करता है L1 पे और E2 जो है वो डिपेंड करता है L2 पे, क्योंकि जो E1 है वो प्रोपोर्शनल L1 होता है और प्रोपोर्शनल हटाने से सिग्मा L2, जिसको पोटेंशियल ग्रेडियंट भी बोलते हैं, ये सिग्मा मिलता है और वो तो एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो इसको हम लेंगे नहीं, हम डायरेक्ट दोनों का रेशियो ले लेंगे। तो E1 बाई E2 इज इक्वल टू L1 बाई L2 और ये आपको A बाई B दिया है, A बाई B। तो 380 बाई आएगा 760, कैंसिल होगा तो ये होगा 1/2, हाफ हो जाएगा। तो A इज इक्वल टू क्या होगा? B/2 हो जाएगा, A इज इक्वल टू B/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको A निकालना है, A, तो ये होगा B/2। सही है बच्चों? हाँ, या फिर 1/2 तो है ही हमारा। तो यहाँ पे जो फाइनल आंसर है वो आपका ये हो जाएगा, A/B इज इक्वल टू 1/2। क्लियर है बच्चों? तो हाँ, ये आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।